हेलो लीडर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जनरल टेस्ट की चैप्टर वाइज सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूं, मैथ्स रीजनिंग की। तो आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम वो पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं 2022 में जब सीयूटी स्टार्ट हुई थी तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं था, और 2023 में भी मैक्सिमम शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 5-10 सेकंड में बस आपको ऑब्जर्व करना और आंसर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा हूं, जो मेरे पास एक्चुअल पेपर है जो मेरे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर दिए थे। तो शुरू करते हैं हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन। पहली शिफ्ट थी, जो सबसे पहला दिन था सीयूटी का 21 मई का, पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या गलती है, क्या हम गलती कर सकते हैं, और क्या उनने मिस्टेक करी इस क्वेश्चन में। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, और इस केस में जब आप उलझ जाओ तो आपको क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें गलती होने के चांस थे। क्वेश्चन ने बोला इन फिगर आउट विच नंबर इंडिकेट डॉक्टर्स हु आर नॉट मेरिट। ऐसे डॉक्टर का पता लगाना है जो मेरिट नहीं है। तो क्या होता है, ये बाउंड्री बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इनको वेन डायग्राम में। तो ये जो ट्रेंगल है ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, ये वाला जो सिंबल कर रहा है मेरिट पीपल को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा प्रोफेसर को। ये बात आपको समझ में आई। तो मेरिट वाले, नॉट मेरिट का मतलब मेरिट वाला पोर्शन पूरा हटा दो। तो ये जो स्क्वायर के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको पूरा हटा दिया अपन ने। तो जो ट्रेंगल में बचा वो पोर्शन है वो मेरा आंसर आएगा। ट्रेंगल में क्या क्या बचा, एक तो 1 बचा और एक 5 बचा। ठीक, तो अब आपके क्या क्या आंसर पॉसिबल थे। कोई 1 लगा सकता था, कोई 1 + 5 6 भी लगा सकता था, क्योंकि यहां पे प्रोफेसर की कोई बात नहीं हुई है। तो ये भी 5 लोग जो हैं, भले ही वो प्रोफेसर है पर डॉक्टर भी है, क्योंकि डॉक्टर के अंदर भी आते हैं, और वो मेरिट भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल थे, हाँ या ना। और आप देखिए आपको ये दोनों ऑप्शन दे भी रखे थे, दे रखे थे ना, हाँ या ना। इसमें पता है गलती क्या है, इसमें गलती ये है यहां पर इनको क्लियरली मेंशन करना था ओनली डॉक्टर्स। ओनली डॉक्टर्स का मतलब सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए, प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। तो आप आंसर लगाते 1, और उन्होंने जो ऑप्शन दिया है सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर भी 1 ही दिया है। जबकि अगर ये ओनली नहीं लगा होता है इसका मतलब ये होता है 1 + 5 आप 6 लगा सकते हैं। तो जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि सीयूटी में लास्ट ईयर भी सेम इशू हुआ था और इस साल भी यही है, तो जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलिएगा जब इसके बारे में नहीं बोला गया है तो इसको काउंट मत करो, ओनली डॉक्टर वाला ही केस लो। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार भी 2022 में भी सेम हुआ था और इस बार भी सेम हुआ था। बाकी अगर ऑफिशियल अगर हम इसको टेक्निकली समझें तो ये ओनली डॉक्टर्स वाला केस है। सिर्फ डॉक्टर वाला केस में तो 1 + 5 6 आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलती बच्चों ने की है इस बार, और ये गलती हुई है सीयूटी की तरफ से भी। यहां पर ओनली उनको मेंशन करना चाहिए था। पर अगर नहीं हो तो अब आपको याद रखना है कि आपको क्या केस मान के चलना है जब नहीं दे रखा हो, ओनली वाला। डन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, 21 मई को ही दिया था, सेम शिफ्ट का ये एक और क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इसमें थोड़ा सा आपसे ट्रिकी पूछा गया था, थोड़ी कैलकुलेशन भी थी, तो थोड़ा ध्यान से समझे, इससे आपको थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन भी कैलकुलेशन आ जाएगी। उन्होंने बोला कंसिडर द डायग्राम, 500 स्टूडेंट टोटल मिला के जो एक एग्जाम में अपियर हुए। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 तरह के पेपर में 500 लोगों ने अपीयरेंस दिया। तो डायग्राम गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन डिफरेंट टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर शब्द फेल की बात हुई है, पास की बात नहीं हुई है। तो आपको ये देखना होगा लास्ट में कि आपसे आंसर भी फेल के बारे में पूछा है या पास के बारे में, नहीं तो कि बहुत दिक्कतें आएगी। उन्होंने बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट का फंडा क्या है, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी पोजीशन दे रखी होती है वहां से लेकर लास्ट तक के सारे केस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो एटलीस्ट 2 मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले और 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले, इन दोनों को हमको क्या करना है, काउंट करना है। अब 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कौन कौन से हैं, अगर आपको वेन डायग्राम पता है तो आपको ये पता होगा कि ये जो है ये 2 सब्जेक्ट वाला केस है, ये वाला, और ये जो है वो तीनों में कॉमन है, तो ये ऑल 3 सब्जेक्ट वाला केस है। तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। पहले मैं 2 सब्जेक्ट फेल को एक साथ लिख देता हूं, फिर मैं 3 सब्जेक्ट फेल को लिखता हूं। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल बच्चे कितने हैं, 5, और यहां पर कितने, 12 12 और 10। तो टोटल मेरे पास कितने हुए बच्चे, 24 34 39, 39 स्टूडेंट फेल हुए, और टोटल कितने बच्चे थे, 500। और मुझे इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 करके।
अब मैं थोड़ा सा आपको जो सिखाऊंगा ना उसको सीखिएगा ध्यान से। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब ये मैंने ट्रिक सिखाई है बच्चों को, पर अगर आपको ट्रिक नहीं भी आती तो भी आपको मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूं। नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। हम जानते हैं जीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। तो हमने देखा डिवाइड में क्या है 5, अगर डिवाइड में 10 होता तो आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? नहीं। तो 5 को 10 बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। तो डिवाइड में कितना आ गया? 10। 39 टू जा कितना होता है? 78, और 78/10 कितना होता है? 7.8%। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको ये कुछ नहीं लिखना था, सीधा आप 39 का डबल करते और पॉइंट लगा देते, अगर डिवाइड बाई 5 की आपने ट्रिक मुझसे पढ़ी है तो। ठीक है, और नहीं तो आप 5 से डिवाइड नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। तो 7.8% आपका मेरा आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई? ये सेम शिफ्ट का 21 मई की ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21 मई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी फर्स्ट डे में, उसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि एक शिफ्ट में उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दी, तो दूसरी शिफ्ट में उन्होंने दूसरे टॉपिक के 2 क्वेश्चन दिए। अब देखो ये वापस बाउंड्री बेस्ड आ गया, और इसमें इनने ये क्रिकेट, ये हॉकी और ये बैडमिंटन ये मेंशन कर दिया। आपसे क्या पूछा था कि पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब तीनों में जो कॉमन है वो ढूंढ लो। तीनों में जो कॉमन है मतलब तीनों की बाउंड्री जहां पर मिलती है वहां ढूंढ लो। तो तीनों की बाउंड्री कहां मिलती है? ये वाली मिलती है एस, एस इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आंसर क्या आ गया? सीधा एस। कितना आसान ऑप्शन था। पर बस आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना होता है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वापस ध्यान से देखिए, इसमें भी ऑब्जर्वेशन का खेल है। क्वेश्चन ने क्या बोला? यूथ हु आर एम्प्लॉयड। अब देखो यहां पर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया कि यूथ ऐसे देखने जो एम्प्लॉयड है पर एजुकेटेड नहीं है, मतलब यहां पर उन्होंने तीनों के बारे में दिया है। तो ये हमारे लिए काफी आसान होता है, लेकिन जब एक हिडन इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, यही हमको मान के चलना है। यूथ हु आर एम्प्लॉयड, यूथ जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड वाले ये वाले केस है जो यूथ और एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन है। एंड नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड मतलब ये वाला पोर्शन तो हटा ही दो, एजुकेशन वाला पोर्शन नहीं चाहिए, इसको हटा दो। अब यूथ कितने बच्चे? 1 और 4, और उनने ये बोला है कि वो एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, मतलब यूथ हु आर एम्प्लॉयड। तो ये 1 वाला तो एम्प्लॉयड नहीं है, तो एम्प्लॉयड वाला कौन सा कोर्स है? सिर्फ 4, एक ही आंसर है। तो आंसर क्या आएगा? 4 ओनली। मेरी बात आपको समझ में आई? यूथ हु आर एम्प्लॉयड मतलब यूथ जो एम्प्लॉयड भी है लेकिन मेरिड नहीं है। तो यूथ जो एम्प्लॉयड भी है लेकिन मेरिड नहीं है। ये 5 वाला आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मेरिड में चले गया था। और 4 वाला जो यूथ और एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन है लेकिन मेरिड एजुकेटेड में नहीं है, सॉरी, यूथ हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड वाला क्वेश्चन था, तो एजुकेटेड हटा दिया। यूथ और एम्प्लॉयड में जो कॉमन था वो मेरा आंसर है। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 30 मई सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था वेन डायग्राम का। फिर हम बात करते हैं 30 मई को थर्ड शिफ्ट जो हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है जब आपको ये फिक्स नहीं होता ना कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के कितने, तो किसी शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा डाल देते हैं, किसी शिफ्ट में जीए जीएस जीके के ज्यादा डाल देते हैं, या किसी में रीजनिंग के ज्यादा डाल देते हैं, और किसी शिफ्ट में एक टॉपिक से इधर से क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी में रीजनिंग के इधर से लेते हैं, क्योंकि टॉपिक तो 20 से 30 टॉपिक है। तो हर शिफ्ट में हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको पढ़ना तो पूरा ही है ना, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट कौन सी है, इसलिए हमको तैयारी पूरी रखना है। ठीक, अब आपसे क्या बोला? विच नंबर इज इन द स्क्वायर, इलिप्स एंड ट्रायंगल, तीनों में कौन सा कॉमन है? तो मैंने देखा इधर वाला तो छोड़ ही दो, यहां पर हम बात कर लेते, ये एक पूरा है, ये एक पूरा है और ये एक पूरा है। ठीक है, एक हमारी बात हुई थी स्क्वायर में, ये मेरा स्क्वायर हो गया, ये मेरा इलिप्स हो गया और ये मेरा ट्रायंगल हो गया। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मेरे को तो 7 ही दिख रहा है। 7 ट्रायंगल में भी है, 7 इलिप्स में भी और 7 इसमें भी आ रहा है। तो तीनों में कॉमन क्या है? 7। क्या ऑप्शन में है? 7 है, बिल्कुल है। कितना आसान था। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो 5 से 10 सेकंड में आप आंसर देंगे और पूरे 5 नंबर आएंगे, इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं। 5 जून वाली शिफ्ट और 8 जून वाली शिफ्ट दोनों में ही इसका क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2022 में इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आए थे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने आज का ये वीडियो भी देख लिया ना, तब भी आप ये मान के चलिए कि आप वेन डायग्राम का 2024 में होने वाली एग्जाम में आप क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जो मैं सीरीज में लाया हूं पीवाईक्यू की, ये आपको हेल्प कर रही है, तो इसको शेयर भी करिए उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है CUET 24 के लिए। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करिए। इस साल मेरी आपसे उम्मीद है कि आप सभी ऑल इंडिया रैंक जनरेट करेंगे, प्लस आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो, यही मेरी आपके लिए विशेष है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।